हेलो फ्रेंड्स, तो ये सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। महक को छुप जाना चाहिए भाई। चची, क्या हो गया तुम्हें? बाहर दरवाजे पे। क्या दरवाजे पे? बाहर दरवाजे पे पुलिस आई। खैर, अब यही होना बाकी रह गया। मैं देखती हूँ जाके। चची, मैं क्या करूँ? मेरे सर पे क्या कर रही हो खड़ी हुई? अंदर जाके कहीं छुप जाओ, पुलिस तुम्हें ही लेने आई होगी। जिंदगी अजाब कर दी है इस लड़की ने। आ रही हूँ। माना मत क्यों करे? जी यही है, मैं उनकी बीवी हूँ। कुछ बात करनी है क्या? मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। कितने अफराद रहते हैं आपके घर में? जी मैं और नुमान साहब। और नुमान साहब कहाँ हैं? वो तो कराची गए हैं। कराची? किस सिलसिले में कराची गए हैं? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी दोस्त से मिलने गए हैं। जब वो आए तो उन्हें कहिएगा कि थाने में आके मुझसे बात करें, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, वो आप घर की तलाशी नहीं लेंगे क्या? तलाशी? ऐसा क्या है आपके घर में जो मैं तलाशी लूं? नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने समझा आप आए हैं तो शायद घर की तलाशी भी लेंगे। ये भाई जान की हरकतें कर रही है। जी सर। जी मैं वहीं खड़ा हूँ सर। ठीक है। अच्छा, केस वापस ले लिया? हाँ जी वेलकम। भाई अच्छा है। थैंक यू। मादरत, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, लेकिन जब आपके शोर आ जाएं तो उन्हें कहिएगा कि थाने आने की अब जरूरत नहीं। ठीक है? सही वक्त पे केस वापस ले लिया उन्होंने। भाई साहब, जान बचेगी, लेकिन ये हरकतें कर रही थी भाई। ये सिर्फ हमारे लिए क्या था अगर तलाशी लेके चले जाते? अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पुलिस चलेगी हमारी इज्जत की धज्जी उड़ाकर। खुश हो गई तुम? अब पुलिस का आना बाकी रह गया था, और वो भी हमारे घर से चक्कर लगाकर चली गई। मैं कहती हूँ आखिर कसूर क्या है हमारा? सॉरी चची। सॉरी कहने से जो हमारी इज्जत का जनाजा निकले वो क्या वापस हो सकता है? अगर इतना सब कुछ कर सकती थी तो हमारा घर छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? बख्श दो हमारी जान। मैं ये भी खुश हो जाएगी अब। हेलो अंजलि, वहाँ सब ठीक है ना? नुमान रेहान भाई से मिलने आए हैं वहाँ? हाँ ठीक है। पुलिस रेहान और एहसन को उठा कर ले गई है। और नुमान, वो तो ठीक है ना? नुमान भाई को पुलिस क्यों उठाने लगी? मत तो हमारी मारी गई थी जो पराए सर दर्द को अपने सर पालने जा रहे थे। जी नहीं, बात सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी भी अरे मारी यार गई। ये ना जो ये सर का दर्द हमने भी पाल लिया। क्या मतलब? महक जिंदा है और नुमान ने उसे हमारे घर रखा है। अरे पुलिस को बता देगी यार। तुम होश में हो? ये मोटे दिमाग की तुम्हें कुछ औरत है। अंदाजा है कि तुम बोल क्या रही हो? अच्छे से जानती हूँ और भुगत भी रही हूँ। मुझे तो सिर्फ नुमान की फिक्र है। उन्होंने कहा था कि पुलिस ने उन्हें भी तफ्तीश में ले लिया है और फोन भी बंद है उनका। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। तुम मेरी एक बार उनसे बात करवा दो। हेलो, तुम सुन रही हो? तुमसे कह रही हूँ कि अब ये फिर जाके उससे लड़ेगी अपनी भाभी से। लड़ेगी नहीं, मुझे लग रहा है पुलिस स्टेशन चली लड़ेगी जाएगी। लड़ेगी है, क्योंकि उसके बेटे को इन्होंने जिस माफ लड़की नहीं की किया वजह से इतना बड़ा और इसने गोली चला दी। मेरा
बेटा मेरा शौहर जेल गए, रईस ज्यादा मौत के करीब पहुंचा, वो लड़की जिंदा है। उसी से लड़ने जाएगी है। भाभी वकील भी कोई खास रिस्पांस नहीं दे रहा है। पर अब तो केस वापस ले लिया। मैं तो यहाँ ये सोच कर आया था कि वकीलों से मिलकर इनको नहीं पता ना अभी। अकरम भाई के लिए कुछ करूंगा, लेकिन उल्टा मुझे अपने लिए वकील करना पड़ गया। शर्म आनी चाहिए आपको, कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? क्या हुआ अंजलि? वाह, दाद देनी होगी आपके नाटक की। जिस लड़की की मौत की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है, वो लड़की जिंदा है। जानती? हाँ, मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप अच्छी तरह से जानती हैं। और फिर भी आपने मेरे बेटे को कुर्बानी का बकरा बनाया, क्यों? नहीं, मैं नहीं जानती थी, मुझे नहीं मालूम था। अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी बेटी को अपने आप से दूर करती इस तरह से। भाभी, नाइक भाभी ठीक कह रही है, नहीं वाकई कुछ भी मालूम नहीं था। आप तो बीच में ना ही बोले नुमान भाई। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इनकी वजह से आप कितने तकलीफ से गुजरे। मुझे रमशा ने सब कुछ बता दिया है, और आपकी गलती है। ये लोग ऐसे हैं ही नहीं कि इनके ऊपर एहसान करें। जुबान पे काबू रखो अपनी। आ गए, सही टाइम पे आ गए भाई साहब। सर, अल्लाह तेरे लाख लाख शुक्र, आप लोग वापस आ गए। महक जिंदा है, झूठ बोल रहे थे, ड्रामा था ये। पता है मुझे, महक जिंदा है। क्या? और नुमान भाई के पास मैंने ही भेजा था उसे। महक जिंदा है? हाँ, महक जिंदा, बिल्कुल ठीक है। तुम घर चलो भी। एक मिनट, आपने ये बात हम सबसे क्यों छुपाई? क्या कहा मैंने? घर चलो अभी, चलो घर। ये क्या चलो घर, चलो घर, चलो। महक जिंदा जिंदा हमारी महक जिंदा है, और अब उसे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। शमशेर के घर वालों ने केस वापस ले लिया है। शुक्र शुक्र है खुदा का, शुक्र शुक्र। भगवान तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। बस कुछ दिन मेरी महक को अपने यहाँ और रख लो। जब ये सब कुछ सुलझ जाएगा तो फिर हम महक का कोई इंतजाम कर लेंगे। कैसी बातें कर रहे हो करम भाई? महक मेरी बेटी है, वो जब तक चाहे मेरे घर पे रह सकती है। अब तो मुझे नहीं लगता महक वहां भी जा रही है। इतनी बेइज्जती होती बेचारी की, क्या करे। कौन बार बार सुन लेगा तेरी बातें। हेलो बाबा। हाँ मेरा बेटा। बाबा, आप घर वापस आ गए? जी बेटा, मैं घर आ गया हूँ, और वो शमशेर के घर वालों ने केस भी वापस ले लिया है, तो एहसन और रेहान वो भी घर आ गए बेटा। बाबा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर आना है वापस। मैं आप सबको बहुत याद करती हूँ। हाँ बेटे, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। और वो शमशेर की माँ आई थी, उसने वादा किया कि शमशेर आंदा यहाँ कभी भी नहीं आएगा। और हाँ सुनो बेटा, मैंने ट्रांसफर के लिए लेटर डाल दिया है, कुछ ही दिन में मुझे जवाब आ जाएगा। तुम फिक्र नहीं करना, बस कुछ दिन की बात है जान। बाबा, मैं बहुत तंग आ गई हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। अभी आपको ना मैं बहुत मिस करती हूँ। पता है, इतने दिन बाद आपकी आवाज सुनी। अभी हम लोग जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ निदा। अब मुझे नुमान अंकल के घर नहीं रहना, आप प्लीज मुझे निकालें यहाँ से। ठीक है, तुम फिक्र ना करो बेटा, ठीक है, कुछ ही दिन की बात है। मैं नुमान से कह के तुम्हारे लिए ना कोई दूसरा रहने का इंतजाम करवाता हूँ, ठीक है? शाबाश बेटा, अपना ख्याल रखना, मैं फोन रख रहा हूँ, ठीक है?
कहीं और ये सेफ नहीं होगी ये। इसी के साथ सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते थर्ड पार्ट में। बाय बाय।